डियर लर्नर्स, आप देख रहे हैं चैनल यक्ष भारत और मैं हूं डॉक्टर MC शर्मा। आज का वीडियो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्जन के ऊपर, यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको हम कन्वर्जन के थ्रू कैसे रिडीम कर सकते हैं। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे गेट द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। जो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे डज नॉट हैव द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। अगर मेंशन्ड नहीं है तो ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉन कन्वर्टेबल। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कन्वर्जन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि हम पुराने जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हम नए शेयर्स देके, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स को न्यू शेयर्स में आइदर प्रेफरेंस और इक्विटी कन्वर्ट करके रिडेम्पशन कर दें। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन के थ्रू रिडेम्पशन करते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत पड़ेगी? पड़ सकती है, चेक करना पड़ेगा। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड या रिडीम्ड माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। हमने बदले में जो नए शेयर्स इशू किए हैं, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड की जो नॉमिनल वैल्यू है वो उनको जो नए शेयर दिए उससे ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट से हमको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो कन्वर्जन के केस में जनरल एंट्री क्या होंगी? तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की जो कंडीशंस हैं उनमें से सबसे पहली कंडीशन है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड होने चाहिए। और भी कुछ कंडीशंस हैं, उसके लिए आप मेरा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला वीडियो चेक कर लें, देख लें उसको ध्यान से। तो पहले फिर जो पार्टली पेड शेयर्स हैं अगर जिनको रिडीम करना है तो फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसको रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड हो जाएंगे। उसके बाद में हम रिडेम्पशन ड्यू करेंगे या कन्वर्जन ड्यू करेंगे और एंट्री बनाएंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम कन्वर्जन या रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और जब हम उनको नए इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो एंट्री बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। अगर हमने नए शेयर प्रीमियम पे इशू किए तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू देयर पेड अप वैल्यू। तो हमें इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं। अभी एग्जांपल के साथ बताएंगे। अगर CRR बनाना है तो सरप्लस में हमारे पास पैसे होंगे या जनरल रिजर्व या किसी और रेवेन्यू रिजर्व में अमाउंट पड़ा होगा बैलेंस, तो हम उसमें से हम बनाएंगे CRR। एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और एनी अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। और अगर हमने रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, और उसको राइट ऑफ करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है हम उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज करते हैं, और अगर उसमें कम बैलेंस हो तो सरप्लस से उसको राइट ऑफ करेंगे और एंट्री बन जाएगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको कि एक A लिमिटेड एक कंपनी है
और उसने 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप इशू कर रखे हैं। कंपनी अब उनको रिडीम करना चाहती है बाई कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन दे रखी है। प्रेफरेंस शेयर्स विल रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार। एट पार दे रहे हैं। हमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड और पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो जनरल एंट्री पहले हमने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और उनको नए शेयर देने की एंट्री बना दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हमने कैलकुलेट किया है, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाई इशू प्राइस। अमाउंट पेएबल 10 लाख रुपए, इशू प्राइस 10 रुपीज है, तो 1 लाख शेयर्स हो गए। इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का एक, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू 10 10 लाख आ गया। CRR की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्स और नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम दोनों एक बराबर है, इस वजह से उसकी CRR की जरूरत नहीं पड़ी। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए लिमिटेड है, उसने 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड इशू कर रखे हैं। कंपनी decides to redeem all the preference shares at a premium of 20% by converting them into equity shares. There is a balance of surplus account rupees 2,40,000 and security premium account 2,10,000. Terms of redemption are: preference shares will receive equity shares of rupees 10 each issued at a premium of 5%. 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू कर रहे हैं। You are requested to calculate the number of equity shares to be issued, pass necessary general entries in the books of the company. तो हमने रिडेम्पशन ड्यू कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट to equity share capital to securities premium. नंबर ऑफ शेयर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, 12,000 अमाउंट पेएबल है, डिवाइड बाई इशू प्राइस, तो 12 लाख डिवाइड बाई 15 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। CRR क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी बताया था उसका फार्मूला है नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इशूड। तो इक्विटी शेयर हमने 8 लाख के इशू किए हैं और प्रेफरेंस शेयर 10 लाख के रिडीम किए, तो 2 लाख रुपए का CRR बनाना पड़ेगा। सरप्लस में हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, तो इसलिए सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।